सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहां पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में गैस प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमने 92 93 डॉलर पे देख रहे हैं हम पर बैरल, एंड लुक्स लाइक कि फॉर सम टाइम दिस मे कंटिन्यू बिकॉज सऊदी अरेबिया एंड रशिया ने जो प्रोडक्शन कट किया है, ऑयल प्रोडक्शन कट जो लिए है, उसका ये इम्पैक्ट रहेगा। बट इस भले ही यहाँ पे गैस प्राइसेस वगैरह ऊपर जा रहे हैं, बट कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दोज नंबर्स आर कमिंग लिटिल अंडर कंट्रोल, या फिर जो ट्रेजेक्टरी इन इकोनॉमीज ने दिखाई थी, यूएस या फिर यूरोजोन ने, कि उनको जो टारगेट इन्फ्लेशन अचीव करना है, सो आई थिंक उसकी तरफ ये धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो कोर इन्फ्लेशन के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूएस में कोर इन्फ्लेशन का जो नंबर है, दैट नंबर इज बिलो 4% नाउ, और ये 2 ईयर लो लेवल पे चल रहा है। कितना? बिलो 4%। जो ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करते हैं, जो उन्होंने टारगेट लिए हुए हैं रिटेल इन्फ्लेशन के अचीवमेंट के, सो दोज नंबर्स आर बिलो 2%। सो करंटली कोर इन्फ्लेशन 4% से नीचे है, और अगर कोर इन्फ्लेशन नीचे जाता रहेगा, सो आई थिंक सून वी विल सी दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑफ 2%। सून इन द सेंस 2023 में तो नहीं होगा, बट 2024 में it is possible that the inflation number will be near 2% or below 2%. सो बाकी जो गैस प्राइसेस वगैरह ब्रेंट क्रूड पे उसका इम्पैक्ट रहेगा, सो वो अगर होपफुली पोस्ट दिसंबर अगर नीचे आ जाएंगे वो प्राइसेस, तो आई थिंक गैस प्राइसेस नीचे आने के बाद इवन ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन विल ऑल्सो गो डाउन। अगर यूरोजोन की हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूरोजोन में जो कोर इन्फ्लेशन अभी है वो बिलो 4.8% जा चुका है। ये नंबर भी 12 मंथ लो लेवल पे चल रहा है। सो 12 महीने के लोएस्ट लेवल पे कोर इन्फ्लेशन के नंबर्स जा चुके हैं। अगेन सिमिलर टू यूएस इकोनॉमी, वहां पे भी गैस प्राइसेस वगैरह ऊपर जाने की वजह से इंपैक्ट रहेगा। बट आई थिंक ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन नीचे जाना ये एक पॉजिटिव न्यूज है इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा यहां पे लगता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। फिर से एक बार गवर्नमेंट शटडाउन की बातें चल रही है, फेडरल फंडिंग के फिर से प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। आई थिंक ये जो झगड़े हैं इनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के, ये चलते ही रहेंगे। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू स्टॉप एवर। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बट उसके साथ साथ कुछ अदर प्रॉब्लम्स जो है वो भी थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो ऑटो स्ट्राइक चल रही है यूएस में, जो ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो वहां पे स्ट्राइक शुरू हो चुके हैं। आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन पे डेफिनेटली होगा, और उसी का इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे भी हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट लोन के रीपेमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से लास्ट 1.5 ईयर में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, मोर देन 5% से इंटरेस्ट रेट हाइक्स किए हैं फेडरल रिजर्व ने, सो ऑब्वियसली लेंडिंग रेट्स उसी की वजह से ऊपर जा चुके हैं, और स्टूडेंट लोन के रीपेमेंट्स में यहाँ पे प्रॉब्लम्स वहाँ से क्रिएट हो सकते हैं, एंड दैट कैन ऐड अ नेगेटिव थिंग ओवर दी बैंक्स। तो वहाँ पे एनपीएस के नंबर्स वगैरह अगर थोड़े से ज़्यादा प्रॉपअप हो गए, तो दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द लेंडिंग साइड। और ऑब्वियसली अगर लेंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा ही होगा। वी कैन नॉट डिनाई दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइजिंग गैस प्राइसेस, ये भी एक नया प्रॉब्लम अभी शुरू हो चुका है, बिकॉज $92 पर बैरल पे क्रूड के प्राइसेस है। तो ये ट्रिपल वैमी जो है वो यूएस इकोनॉमी पे इंपैक्ट कर सकती है। देयर आर प्रेडिक्शंस कमिंग आउट कि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, दैट इज 2023, यूएस की इकोनॉमी जो है वो 1% का इंपैक्ट ले सकती है बिकॉज ऑफ दीज 3 प्रॉब्लम्स। सो गैस प्राइसेस ऊपर जाना, स्टूडेंट लोन के रीपेमेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट होना, एंड उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्ट्राइक्स चल रहे हैं, तो ये तीनों चीजें डेफिनेटली कैन ऐड अ प्रेशर ऑन यूएस जीडीपी ग्रोथ, एंड जिसके लिए पूरी मतलब फेडरल रिजर्व की जो कमिटी है वो राह देख रही है कि भाई फाइनली अगर रेसेशन के न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है, तो आई थिंक उसके बाद ही रेट कट्स होने शुरू होंगे। उससे पहले रेट कट्स मुझे लगता है कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग लगती है तब तक रेट कट्स होना थोड़ा सा मुश्किल है।
सो पहले इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े से अगर कंट्रोल में आ जाए तो आई थिंक उसके बाद ही और रिसेशन के नंबर साथ में उनको दिखना शुरू हो जाए, या फिर लोअर ग्रोथ के नंबर्स अगर यूएस इकोनॉमी में उनको दिखने शुरू हो जाएंगे, सो देन दे कैन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट रेट कट्स। सो देखते हैं ये चीज़ें कब होती है, मतलब मार्केट्स आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। सो अभी अगर आप देखोगे तो यूएस की जो 10 ईयर जिससे यील्ड है वो 4.44% पे जा चुकी है। सो ऑल्टरनेटिव टू इक्विटी एसेट क्लास दैट इज द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, और वो भी यूएस जैसी स्ट्रांग कंट्री, अब इकोनॉमी मतलब स्ट्रांग है नहीं है वो थोड़ा सा डिबेट का पॉइंट हो सकता है, बट कंट्री एज अ कंट्री तो स्ट्रांग है, सेफेस्ट हेवन मानी जाती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस इकोनॉमी के या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की yields are at 4.44%, so obviously a lot of people will find a good amount of value, और specifically institutional investors जो इक्विटी और डेट में मूवमेंट करते रहते हैं तो उनके लिए वो अट्रैक्टिवनेस थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, एंड दैट कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विटी एसेट क्लास, और जो हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख रहे हैं इन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो एंड इवन डेवलप मार्केट्स ऑल्सो। इक्विटी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सो आरबीआई इज लाइकली टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। अक्टूबर महीने में जो बाय मंथली रिव्यू मीटिंग होने वाली हो तो उसमें शायद इंटरेस्ट रेट का पॉज, मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किए जाएंगे, पॉज बटन ही दबाया जाएगा। सिंस फेब्रुअरी आई थिंक वी आर सीइंग दैट अनचेंज्ड है इंटरेस्ट रेट्स। आई थिंक मतलब इस बार का जो मॉनसून है डेफिनेटली डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, और वो भी एक रीज़न है। प्लस यूएस में भी जिस तरीके से यील्ड्स ऊपर गए हैं दैट इज ऑल्सो एडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आर रिजर्व बैंक कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बीच में लग रहा था कि शायद कट शुरू हो जाएंगे, बट नाउ लुक्स लाइक द पॉज बटन ही यहाँ से भी आगे फॉर सम टाइम पॉज बटन पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा रादर देन इंटरेस्ट रेट कट्स। हाइक्स की तो बातें हो नहीं रही है अनटिल अनलेस कोई निगेटिव सरप्राइज इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने आएगा, तो अगर वो नहीं आएगा तो शायद पॉज बटन और भी ज़्यादा 2-3 बार तो दबाए जा सकते हैं, उसके बाद ही इंटरेस्ट रेट कट्स की बारी आ सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया है, एंड दैट कैन हैव एन गुड इम्पैक्ट ऑन इनफ्लोज। 25 to 30 बिलियन डॉलर के इनफ्लोज हो सकते हैं इंडियन बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो। सो आई थिंक दैट ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें होती है तो इट कैन ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑन आर रुपी ऑल्सो। ऑब्वियसली अगर मतलब पैसा यहाँ पे आएगा तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज में रिजर्व्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हमारे, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हमारा रहेगा तो ये नंबर जो है वो आगे जाके बढ़ता ही जाएगा, सो दैट विल बी रियली गुड। और एक बार डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे अगर आने शुरू हो जाते हैं, सो आई थिंक इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी टू ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स ऑल्सो। मैं डेट के साइड से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। और मिस्टर वी.ए. नागेश्वरन जी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी यही कहा है कि रुपी के लिए रुपी में स्ट्रेंथन बिकॉज ऑफ दीज इनफ्लोज। दो इनफ्लोज नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाले हैं, सो इतनी जल्दी नहीं होगी चीज़ें, बस स्टैगर्ड वे में 8-10 महीनों में वो पैसा आने वाला है। सो बट इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, नो डाउट अबाउट दैट। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करेंगे। आईटी हार्डवेयर में 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाने वाले हैं। 30 कंपनीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। 30 कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने भले ही 17,000 करोड़ रुपीस का मतलब सपोर्ट देने की बात की है पीएलआई स्कीम के अंडर, बट दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 22,000 करोड़ रुपीस। आई डोंट थिंक कि वो गवर्नमेंट यहाँ पे बढ़ाएगा, बट ओवर द फ्यू पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दैट मे इंक्रीज। तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम HP हो, लिनोवो हो, ऐसे नाम यहाँ पे आ रहे हैं। एप्पल ने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, हो सकता है आने वाले समय में वो कर सकता
सकते हैं. सो गुड थिंग, सी गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस सीधा सीधा यहाँ पे नजर आता है. आई थिंक दिस PLI स्कीम इज वर्किंग रियली वेल फॉर लॉट ऑफ सेक्टर्स और अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टमेंट्स आती है सो जॉब जनरेशन वहाँ पे होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशंस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं. नॉर्मली रिप्लेसमेंट इतनी आसान होती नहीं है. सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन that kind of production. मतलब मेक इन इंडिया एंड ऑल दोज थिंग्स, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीज़ें आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू इन दैट सेंस ओनली. अगर इसी के बारे में बात करना है तो एप्पल की बात करते हैं कि नेक्स्ट 4 से 5 सालों में एप्पल जो है यहाँ पे जो अपना प्रोडक्शन है वो अराउंड $7-8 बिलियन है करेंटली. वो 5 टाइम्स बढ़ा सकता है, तो $40 बिलियन तक वो यहाँ पे बढ़ा सकता है. करेंटली आईफोन बनाए जा रहे हैं, एयरपॉड्स की भी बातें हो चुकी है, अभी वो भी शुरू हो जाएगा. एंड अभी तक आईपैड्स एंड जो लैपटॉप्स है वो बनाने की बात नहीं हुई है. बट अगर ये नंबर्स हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $40 बिलियन तक का अगर प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है एप्पल की तरफ से, सो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स नहीं रहेंगे, ऐसी आशा हम करेंगे. आई थिंक अदर प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो गेट इंक्लूडेड. एंड अगर एप्पल यहाँ पे कर रहा है तो आई थिंक इट कैन सेट अ गुड टोन फॉर अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो टू कम इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, प्रोड्यूस फॉर इंडिया इफ वी आर कंज्यूमिंग इन इंडिया. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी क्या होता है. अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में या फिर मार्केट की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे. PVR आइनॉक्स के लिए लास्ट क्वार्टर जो है या फिर ये जो सेकंड क्वार्टर चल रहा है ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है. गदर 2 का फेनोमिनल सक्सेस हो, जेलर मूवी का सक्सेस हो या फिर अभी जो जवान मूवी चल रही है उसका सक्सेस हो, आई थिंक डेफिनेटली इट विल ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू टू देयर रेवेन्यूज एंड अल्टीमेटली टू द प्रॉफिट्स ऑल्सो. सो सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है. 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज यहाँ पे इनको मिले हैं और ये आफ्टर मर्जर आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो लेट्स सी, आई थिंक. और अभी तो फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, नई मूवीज भी आएंगी यहाँ से. सो लेट्स सी, आई थिंक इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड कंज्यूमरिज्म इज इंक्रीजिंग. सो अल्टीमेटली स्पेंडिंग एंड ऑल दोज फैक्टर्स आर गोइंग अप. स्पेसिफिकली अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न्स आर सजेस्टिंग सेविंग्स रेट्स आर गोइंग डाउन, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग अ लॉट. सो इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के लिए ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है. दो आई स्ट्रांगली फील दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज द वे टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. तो सेविंग्स पे और सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने पे आपका फोकस इक्वली इंपॉर्टेंट है. अकासा एयर के बारे में बात करेंगे. अराउंड $400 मिलियन का फंड रेज कंपनी प्लान कर रही है. सो वी हैव सीन दैट कि कैसे पायलट्स ने इनको छोड़ा है, अभी मतलब एग्जिट्स लिए हैं. तो वहाँ पे लोअर सैलरीज एंड ऑल दोज थिंग्स या फिर सर्विस जो है ऑन फ्लाइट सर्विस थोड़ा सा वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सैलरीज भी पायलट्स की बढ़नी चाहिए, ये डिमांड्स थे. तो आई थिंक उसी पे फोकस करते हुए $400 मिलियन का फंड रेज प्लान कर रहा है अकासा एयर. बट इसमें झुनझुनवाला फैमिली इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग. Currently झुनझुनवाला फैमिली इज होल्डिंग अराउंड 46% स्टेक इन अकासा एयर. सो अब देखते हैं कि कहाँ से ये पैसे रेज होते हैं, कौन अपना स्टेक बढ़ाता है या फिर कोई नया इन्वेस्टर इसमें आता है नहीं आता है. आई थिंक टाइम विल ओनली टेल. बट दिस इज वन इंडस्ट्री आई थिंक विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रन. सो और यहाँ जब अदर कंपनीज में प्रॉब्लम होते हैं तो यहाँ जिसने ये मैथ अच्छी तरीके से क्रैक किया है वो है इंडिगो. सो आई थिंक उनका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे. अब देखते हैं. आई स्ट्रांगली फील दैट कि अल्टीमेटली एयर मतलब एयर ट्रैवल या फिर इन दिस एविएशन इंडस्ट्री two players are going to remain most relevant. One is Indigo and the other one would be Air India, backed by Tata. So या फिर owned by Tatas now. So देखते हैं क्या होता है. But this is an difficult industry to do business in. HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे. HDFC plans to launch its new app and new website in March. So अब देखते हैं यार, मतलब बीच में लॉन्च किया था फिर भी मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि सही में लॉन्च हुआ, क्या चेंज क्या हुआ समझा नहीं, फिर वापस उसी पे चले गए वो. अब देखते हैं कि मार्च में वो क्या करते हैं. आई थिंक दिस इज वन
पजल जो HDFC बैंक सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. वी हैव नो डाउट्स दैट कि जो प्योर बैंकिंग होता है, रियल बैंकिंग होता है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट वाला बैंकिंग, दे डू इट रियली वेल. बट यू कैनॉट इग्नोर नाउ कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन है या फिर जो कन्वीनियंस डिपॉजिटर्स को आपको प्रोवाइड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर भी फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. वी आर नो वन टू सजेस्ट देम, बट आई थिंक देर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स कि जिन्होंने बहुत सही तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है. ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं या फिर इवन न्यूअर बैंक्स लाइक IDFC फर्स्ट बैंक हो, आई थिंक दे आर हैविंग गुड टेक्नोलॉजी. इवन एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पीपल आर वेरी हैप्पी विद देयर टेक्नोलॉजी ऑल्सो. सो आई थिंक कि ये जो पजल है ये HDFC बैंक को सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे. इन द मंथ ऑफ सितंबर मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस के एग्जिट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट से लिए हैं. आई थिंक थैंक्स टू दी इंटरेस्ट रेट राइज या फिर यील्ड राइज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ US. सो आई थिंक ये एक प्रेशर ऐड कर रहा है. ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाना ये भी एक एंगल है, और इन्फ्लेशन के नंबर्स या फिर मॉनसून इन इंडिया इज नॉट दैट गुड. सो ये सारे फैक्टर्स आर एडिंग टुवर्ड्स दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सेलिंग. सो देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या होता है. बट ये सीसॉ बैटल चलता रहेगा. अल्टीमेटली पैसा जो है हमारे मार्केट्स में आएगा इन फ्यूचर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट ऐसे हिकअप्स या सीसॉ बैटल्स चलते रहेंगे. वी कैन नॉट इग्नोर दैट, or we can ignore that rather than they should not intimidate us in taking our investment decisions. विप्रो के बारे में बात करेंगे. टॉप लेवल के जो एग्जिट्स चल रहे हैं, आई थिंक डेफिनेटली इट इज एडिंग, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली. दो जो CEO है तो वो तो आई थिंक बहुत स्ट्रांग फेस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं. बट आई थिंक डेफिनेटली टॉप लेवल के एग्जिट्स इन लास्ट 12 मंथ्स आर एडिंग वरीज फॉर इन्वेस्टर्स. उनका कहना है, मतलब CEO का कहना है कि भाई थोड़ा सा मतलब टाइम जब ठीक हो जाएगा IT सेक्टर के लिए तो विल अगेन कम बैक क्वाइट स्ट्रांगली. अभी CFO का एग्जिट लेना इज नॉट अ गुड थिंग. सो अब देखते हैं. आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जब ओनर का बेटा ही आके चेयरमैन बनेगा, ये सारे फैक्टर्स जो है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. सो एक बार आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दी तो वहाँ पे लेट प्रोफेशनल रन द शो. सो वो थोड़ा सा ज़्यादा होना ज़रूरी है. सो शायद वो एक ओवरहैंग हो सकता है स्टॉक पे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है. सो देखते हैं क्या होता है आगे. दोस्तों गणेशोत्सव इज स्टिल ऑन, और इसीलिए मोदक ये प्रोमो कोड एक्टिव है हमारी वेबसाइट investindia.in पे. 50% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन हो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हो या फंडोमीटर पे मिलेगा. 3 साल के सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो ऑफर्स आप लोगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो. कांटेक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in. जरूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा. फेस टू फेस सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.